नमस्कार दोस्तों, जीएस रेसिपी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम राज्यसभा के बारे में डिस्कस करेंगे। ये इसका भाग 1 होगा। राज्यसभा के ऊपर कुल 2 वीडियो आएंगी। इन 2 वीडियो में राज्यसभा से रिलेटेड जितने भी PYQ पूछे गए हैं उन सबको डिस्कस कर दिया जाएगा। और अगर इस वीडियो की PDF अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक पर जाकर आप उसको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि राज्यसभा के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, आपको बताना है। ध्यान से पढ़िए स्टेटमेंट कि कौन सा कथन सही नहीं है, आपको बताना है। पहला कथन है कि इसके सदस्यों का निर्वाचन किसी राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। क्या ये बात सही है? हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। दूसरी बात है कि निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल हस्तांतरण वोट विधि द्वारा किया जाता है। बिल्कुल सही बात है। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्षों के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। चौथा कथन, यह एक स्थायी निकाय है। नहीं, राज्यसभा जो है ना वो परमानेंट बॉडी है, किंतु राष्ट्रपति द्वारा इसे पहले भी विघटित किया जा सकता है। नहीं, ये परमानेंट बॉडी तो है लेकिन राष्ट्रपति द्वारा इसे विघटित नहीं किया जा सकता। तो एक तरीके से सही जवाब क्या हो जाएगा क्वेश्चन का? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। राज्यसभा जो है एक निरंतर चलने वाला सदन होता है और इसका विघटन नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद नंबर 83 के सब क्लॉज 1 में ये बात बताई गई है। किंतु इसके जो 1/3 सदस्य होते हैं, 1/3 जो सदस्य होते हैं वो प्रत्येक दूसरे वर्ष में सेवानिवृत्त यानी कि रिटायर हो जाते हैं। पहले बैच में 1/3 सदस्यों को लॉटरी के आधार पर सेवानिवृत्त किया गया था, सबसे जो पहला बैच निकला था। और राज्यसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन है वो राज्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया गया था। तो इसका जो सही जवाब था वो क्या था? वो था ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बोल रहा है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। पहला कथन दे रहा है कि राज्यसभा विघटनीय नहीं है। बिल्कुल सही बात है। तथा सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। क्या ये बात सही है? सही बात तो बोल रहा है। दूसरा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 83 के अनुसार राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर निवृत्त होते हैं। बिल्कुल सही बात है। एक्सप्लेनेशन करता है? हाँ बिल्कुल करता है, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था इसके बारे में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। दोनों सही है और इसका एक्सप्लेन भी करता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बोल रहा है कि राज्यसभा के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक लागू होता है? आपको बताना है कौन सा लागू होता है। पहला कथन है कि इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 3 वर्षों की समाप्ति पर निवृत्त हो जाते हैं। बिल्कुल गलत बात है। दूसरा कथन है कि इसके 2/3 सदस्य प्रत्येक 3 वर्षों की समाप्ति पर निवृत्त हो जाते हैं। बिल्कुल गलत बात है ये। इसके 2/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्षों की समाप्ति पर निवृत्त हो जाते हैं। ये भी गलत बात है। 2/3 नहीं होते, 1/3 होते हैं। और लास्ट ऑप्शन है कि इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्षों की समाप्ति पर निवृत्त हो जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्या है? प्रश्न बोल रहा है कि राज्यसभा में राज्यों को स्थान किस प्रकार दिए गए हैं, आपको बताना है। ठीक है, किस प्रकार दिए गए हैं? उनकी जनसंख्या के अनुसार। सही बात, उनकी जनसंख्या के अनुसार ही दिए गए हैं। तो पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा। और भी देख लेते हैं। समान रूप से नहीं दिए गए। ठीक है, जनसंख्या और आर्थिक स्थिति के आधार पर भी नहीं दिए गए। वर्तमान आर्थिक स्थिति के आधार पर ये भी नहीं दिया गया। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। राज्यसभा के लिए राज्यों की सीटों का जो बंटवारा है उनकी जनसंख्या के आधार पर किया गया है। इसलिए राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या जो है वो अलग अलग राज्यों में अलग अलग होती है। राज्यसभा में सदस्यों की जो सर्वाधिक संख्या है वह उत्तर प्रदेश में, किसमें? उत्तर प्रदेश की है। और यहाँ पे राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है? वो है 31 सीटें। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या था? वह था ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्या है? प्रश्न बोल रहा है कि राज्यसभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, आपको बताना है। किसके बारे में? राज्यसभा के बारे में। देखते हैं कौन सा कथन। पहला कथन है कि राज्यसभा की अधिकतम अनुज्ञेय जो संख्या है वो 250 है। सही बात है, 250 संख्या है मैक्सिमम। दूसरा कथन क्या है? दूसरा कथन है कि राज्यसभा में 238 सदस्य राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। बिल्कुल सही बात है। 12 जो है वो नॉमिनेटेड होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, है ना। तीसरा कथन है कि अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन जैसे मामलों में इसकी लोकसभा के साथ समान रूप से विधायी शक्तियां हैं। ये बात क्या सही है? ये बात जो है वो बिल्कुल गलत है।
तो सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 1 और 2 सही है, तीसरा गलत है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि राज्यसभा के सदस्यों की जो अधिकतम संख्या होती है वह 250 होती है, ये आपको पता है। इसकी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि हो सकती है। जिसमें से जो 12 सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति द्वारा नॉमिनेटेड किए जाते हैं, मनोनीत किए जाते हैं, तथा जो 238 बचे हुए होते हैं वो राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों से अप्रत्यक्ष रूप से निर्धारित किए जाते हैं। अनुच्छेद नंबर जो 312 है, 312 के अनुसार यदि राज्यसभा सदन में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से कम 2/3 सदस्यों के संकल्प, कितने के? 2/3 सदस्यों के संकल्प द्वारा राष्ट्रीय हित में अखिल भारतीय सेवाओं के गठन के लिए उपबंध कर सकती है, या राज्यसभा की विशिष्ट शक्ति है, लोकसभा की नहीं, राज्यसभा की है। तो ये इसीलिए ये वाला कथन गलत हो गया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या था? वह था ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्या है? प्रश्न बोल रहा है कि राज्यसभा की निश्चित सदस्य संख्या कितनी होती है? तो 250 है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राज्यसभा में कौन कौन होता है? देखो, राज्यसभा में टोटल 250 मेंबर होते हैं, जिसमें से 12 जो है वो नॉमिनेटेड होते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, यानी कि 250 सदस्य, जिसमें 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। सही जवाब इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न बोला है कि निम्नलिखित में से किस राज्य से राज्यसभा के लिए निर्वाचित सदस्यों की संख्या सबसे कम है, आपको बताना है। देखते हैं, छत्तीसगढ़ में, हिमाचल प्रदेश में, झारखंड में, जम्मू कश्मीर है। किस में सबसे कम है? हिमाचल प्रदेश में सबसे कम है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अब एक काम करिए, आप कॉपी और पेन निकालिए और सारे राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की है, मतलब एक तरफ से 2 कॉलम बनाइए। एक तरफ लिखिए राज्य और यूनियन टेरेटरी, और दूसरी तरफ लिखिए राज्यसभा में इनकी सीटों की संख्या। मैं नाम बोलता जा रहा हूँ, आप लिखते चले जाइए। शुरुआत करते हैं पहले नंबर से। आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में राज्यसभा की जो सीटें हैं वो 11 हैं। दूसरा, अरुणाचल प्रदेश में सीटें कितनी हैं? 1 है। तीसरे नंबर पे आसाम में सीटें कितनी हैं? आसाम में 7 हैं। चौथे नंबर पे बिहार में कितनी सीटें हैं? बिहार में लोकसभा की जो सीटें हैं वो 16 हैं। फिर उसके बाद 5वें नंबर पे गोवा आ जाइए। गोवा में कितनी सीटें हैं? गोवा में 1 सीट है। 6वें नंबर पे आ जाइए गुजरात। गुजरात में कितनी सीटें हैं? गुजरात में 11 सीटें हैं। 7वें नंबर पे हरियाणा। हरियाणा में कितनी सीटें हैं? 5। उसके बाद आप आ जाइए हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में कितनी सीटें हैं? वो है 5। कर्नाटका में कितनी सीटें हैं? वो हैं 12। केरला में कितनी सीटें हैं? वो हैं 9। मध्य प्रदेश में कितनी है? मध्य प्रदेश में है 11। महाराष्ट्र में कितनी है? महाराष्ट्र में है 19। मणिपुर में सीटों की संख्या कितनी है? मणिपुर में है 1। मेघालय में सीटों की संख्या कितनी है? मेघालय में सीटों की संख्या 1। मिजोरम में सीटों की संख्या कितनी है? 1। नागालैंड में सीटों की संख्या कितनी है? 1। फिर उसके बाद उड़ीसा में चले जाइए, तो उड़ीसा में सीटों की संख्या कितनी है? वो है 10। पंजाब में सीटों की संख्या कितनी है? वो है 7। राजस्थान में सीटों की संख्या 10। सिक्किम में सीटों की संख्या 1। तमिलनाडु में सीटों की संख्या 18। त्रिपुरा में सीटों की संख्या कितनी है? वो है 1। उत्तर प्रदेश में सीटों की संख्या सबसे ज़्यादा कितनी है? 31। वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में कितनी सीटें हैं? वो हैं 16। छत्तीसगढ़ में कितनी सीटें हैं? छत्तीसगढ़ में है 5। छत्तीसगढ़ के बाद आ जाइए तेलंगाना। तेलंगाना में कितनी सीटें हैं? 7। कितनी? 7। तेलंगाना के बाद उत्तराखंड में कितनी सीटें? उत्तराखंड में है 3। झारखंड में सीटों की संख्या कितनी है? वो है 6। अब आ जाइए यूनियन टेरेटरी में, यूटीज़ में। दिल्ली में राज्यसभा के लिए कितनी सीटें हैं? वो हैं 3। पौंडीचेरी की बात करेंगे तो कितनी सीटें हैं? 1। जम्मू कश्मीर की बात करेंगे सीटों की संख्या 4। और जो नॉमिनेटेड होते हैं, नॉमिनेटेड राष्ट्रपति के द्वारा, वो कितने होते हैं? वो है 12। कुल सदस्य संख्या कितनी हो गई? 245। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 250, लेकिन हैं कितने? 245। तो इसको याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है? वह है हिमाचल प्रदेश। कितनी सीटें थी हिमाचल प्रदेश में? हिमाचल प्रदेश में थी 3 सीटें। ठीक है। छत्तीसगढ़ में मैं फिर से बता देता हूँ, छत्तीसगढ़ में कितनी सीटें थी? छत्तीसगढ़ में सीटों की संख्या थी 5। झारखंड की अगर बात करते हैं तो झारखंड में सीटों की जो संख्या थी वो थी 6। जम्मू कश्मीर में सीटों की संख्या कितनी थी? वो थी 4। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या था? वह था ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपको मिलान करना है। अगले क्वेश्चन में सीटों की संख्या दे रखी है और आपको मिलान करना है। मैंने बता रखा है पिछले ही क्वेश्चन में कि सीटों की संख्या कितनी है। तो राजस्थान में जो सीटों की संख्या कितनी है? राजस्थान में सीटों की संख्या है 10। एक का हो गया 1। गुजरात में सीटों की संख्या कितनी? गुजरात में सीटों की संख्या है 11। कर्नाटक में सीटों की संख्या कितनी है? वो है 12। पंजाब में सीटों की संख्या कितनी है? वो है 7। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा?
इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न में फिर से आपको मिलान करना है, किसमें कितनी सीटें हैं। राज्यसभा की बात हो रही है, राज्यसभा की सीटों की संख्या मुझे बतानी है। गुजरात में जो राज्यसभा की सीटों की संख्या है वो है 11। कितनी है? 11। कर्नाटक में जो सीटों की संख्या है वो कितनी है? वो है 12। केरला में सीटों की संख्या कितनी है? वो है 9। उड़ीसा में सीटों की संख्या कितनी है? वो है 10। सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्या है? प्रश्न बोल रहा है कि राज्यसभा में स्थानों या सीटों के संबंध में निम्नलिखित में से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो था तो वैसे उत्तर प्रदेश। कौन सा था? उत्तर प्रदेश। अगर उत्तर प्रदेश नहीं है तो कौन सा हो जाएगा? हो जाएगा जो ऑप्शन में दे रखा है। ऑप्शन के हिसाब की मैं बात कर रहा हूँ, ऑप्शन में जितने भी दे रखे हैं उसमें से सबसे ज़्यादा हो जाएगा बिहार में। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। आंध्र प्रदेश में सीटों की संख्या कितनी है? 11। बिहार में कितनी है? बिहार में है 16। राजस्थान में कितनी है? राजस्थान में मैं बता चुका हूँ कितनी थी, राजस्थान में थी 10। कितनी थी? राजस्थान में थी 10। फिर उसके बाद कर्नाटका की अगर बात करेंगे तो कर्नाटका में सीटों की संख्या कितनी थी? कर्नाटका में जो सीटों की संख्या थी वो कितनी थी? वो थी 12। तो सबसे ज़्यादा सीटों की संख्या किस में हो गई? वो हो गई बिहार में। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर से वही क्वेश्चन आ गया, एक तरफ राज्य दे रखा है, दूसरी तरफ आपको मिलान करना है। मिलान करते हैं और आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, देखते हैं। आंध्र प्रदेश में सीटों की संख्या क्या 18 है? नहीं, अभी मैंने बताया था आंध्र प्रदेश में सीटों की संख्या 11 है। उड़ीसा में सीटों की संख्या 10, बिल्कुल सही है। तमिलनाडु में सीटों की संख्या 18, सही है। महाराष्ट्र में सीटों की संख्या 19, सही है। तो क्वेश्चन के हिसाब से सही जवाब क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। यहाँ पर सीटों की संख्या 18 नहीं, सीटों की संख्या है 11। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न बोल रहा है कि नीचे कुछ राज्यों तथा राज्यसभा में उन्हें आवंटित सदस्य संख्या की सूची दी गई है, इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है आपको बताना। पहला, मध्य प्रदेश में सीटों की संख्या कितनी है? 16 है। क्या ये बात सही है? मध्य प्रदेश में सीटों की संख्या 16 है। मध्य प्रदेश में सीटों की संख्या कितनी है? मध्य प्रदेश में सीटों की संख्या है 11 है, 16 नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। महाराष्ट्र में सीटों की संख्या 19, सही है। तमिलनाडु में सीटों की संख्या 18, सही है। पश्चिम बंगाल में सीटों की संख्या 16, सही है। तो क्वेश्चन के हिसाब से सही जवाब क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्या है? प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किन केंद्र शासित प्रदेशों का राज्यसभा में कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, आपको बताना है। किनका? दिल्ली का प्रतिनिधित्व है, हाँ बिल्कुल है। चंडीगढ़ का प्रतिनिधित्व है, नहीं है। दादर नागर हवेली का, इसका भी नहीं है। लक्षद्वीप का, इसका भी नहीं है। तो 2, 3, 4 का प्रतिनिधित्व नहीं है। दिल्ली की ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। दिल्ली में जो सीटों की संख्या है वो कितनी बताई थी मैंने? दिल्ली में सीटों की संख्या बताई थी राज्यसभा में 3। तो इसको याद रखिएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या था? वह था ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्या है? प्रश्न बोल रहा है कि राज्यसभा में उत्तर प्रदेश को आवंटित स्थान निम्न में से किन स्थानों को आवंटित स्थानों का योग है। देखो, घुमा के क्वेश्चन पूछ लिया। आपको सबसे पहले जो भी है बताना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में सीटों की संख्या कितनी है? उत्तर प्रदेश में सीटों की संख्या है 31। ठीक है, उत्तर प्रदेश में सीटों की संख्या कितनी है? वो है 31। आंध्र प्रदेश में सीटों की संख्या कितनी हो जाएगी? आंध्र प्रदेश में सीटों की जो संख्या है वो है 11। मध्य प्रदेश में जो सीटों की संख्या है वो कितनी है? मध्य प्रदेश में सीटों की संख्या है 11। कितनी है? वो है सीटों की संख्या 11। क्या 11 और 11 का जो समेशन है क्या वो 22 31 के बराबर है? नहीं, तो गलत हो जाएगा। आंध्र प्रदेश में सीटों की संख्या 11 है। तमिलनाडु में सीटों की संख्या कितनी है? 18। 18 और 11 कितना हो जाएगा? हो जाएगा 29, ये भी गलत हो जाएगा। बिहार में सीटों की संख्या कितनी है? वो है 16। गुजरात में सीटों की संख्या कितनी है? 11। तो 16, 26, 27 दोनों का समेशन कितना हो जाएगा? 27। क्या सही है? नहीं। महाराष्ट्र में जो सीटों की संख्या कितनी है? 19। और मध्य प्रदेश में सीटों की संख्या कितनी है? 11। 19 और 11 कितना हो जाएगा? हो जाएगा 30। क्या कोई भी ऑप्शन सही आ रहा है? नहीं, कोई भी ऑप्शन सही नहीं आ रहा है। ठीक है, क्यों सही नहीं आ रहा है? देखो, जब ये क्वेश्चन पूछा गया था ना, तो उस समय उत्तर प्रदेश में मतलब ये डी वाला मतलब ये मध्य प्रदेश, हाँ, जब ये क्वेश्चन आया था तो उस हिसाब से ए सही ऑप्शन था, क्योंकि उस समय मध्य प्रदेश से जो अलग हुआ था कट के छत्तीसगढ़, ठीक है, वो अलग था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब कोई भी नहीं होगा, याद रखिएगा। अगर प्रेजेंट टाइम की बात करेंगे तो प्रेजेंट टाइम में महाराष्ट्र की सीटों को आप उठाओ, अगर महाराष्ट्र में सीटों की संख्या कितनी थी? महाराष्ट्र में सीटों की संख्या थी आपकी 19। और अगर आप कर्नाटका को उठाओ, किसको? कर्नाटका को उठाओ,
अगर आप कर्नाटक को उठाते हैं तो सीटों की संख्या कितनी हो जाएगी, 12 कर्नाटक को, और दोनों का आप समेशन करेंगे तो आ जाएगा 31। तो महाराष्ट्र और कर्नाटका के समेशन के बराबर होगा। तो इस क्वेश्चन का कोई भी सही जवाब नहीं होगा, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्या है, निम्नलिखित राज्य युग्मों में से किसे राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व है वो प्राप्त है। तो किसमें प्राप्त है, तो एक तरीके से ये वाले क्वेश्चन को गलत मानिएगा क्योंकि ये पूरा क्वेश्चन जो है वो नहीं है। और आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है कि राज्यसभा जो है वो विघटित हो जाती है, पूछ रहा राज्यसभा कितने समय में विघटित हो जाती है। तो ये कभी विघटित नहीं होती है। देखो जो ये 2 वर्ष बाद बहुत से लोग लगा देंगे टिक, लेकिन 2 वर्ष बाद ना एक तिहाई लोग रिटायर कर जाते हैं, ठीक है। विघटित नहीं होती है राज्यसभा, परमानेंट हाउस है ये, तो इस बात का ध्यान रखिएगा हमेशा, ठीक है। कौन से आर्टिकल में ये बताया गया था, वो 83 के सब क्लॉज 1 में बताया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या था, वह था ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। तो ये जो सीरीज चल रही कैसी लग रही है आपको, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।